कुछ समय के लिए गुरु नानक को फिर से अपनी मर्जी से काम करने की छूट मिल गई, लेकिन उनके पिता को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी माता तृप्ता से कहा, हमारा इकलौता बेटा अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह कोई उपयोगी काम नहीं करता। उसे अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। उसे मवेशी चराने देना क्यों न उचित होगा। माता तृप्ता ने उत्तर दिया, यह एक अच्छा विचार है। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद है। एक मवेशी चराने वाले के रूप में वह अपना दिन जंगल में बिता सकता है। वह साथ ही कुछ उपयोगी काम भी कर सकेगा। मेहता कालू ने अपने बेटे को बताया कि वह उससे क्या चाहता है। गुरु नानक ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत सहमति दे दी। वह एक मवेशी चराने वाला बन गया। हर सुबह वह अपने पिता के मवेशियों को जंगल में ले जाता था। वह उनकी बहुत देखभाल करता था। वह उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाता था जहां अच्छी हरी घास होती थी। गुरु नानक हर समय अपना मन ईश्वर पर लगाए रखते थे। दोपहर के समय वह मवेशियों को छायादार पेड़ों के एक झुरमुट में ले जाता था। गर्मी की दोपहर में मवेशी वहीं आराम करते थे। गुरु नानक उनके पास चुपचाप बैठते थे। वह ईश्वर के बारे में सोचते रहते थे। कभी कभी वह नरम हरी घास पर लेट जाते और सो जाते। एक दिन वह चरते हुए मवेशियों को देखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह भगवान के बारे में सोचने लगा। वह जल्द ही मवेशियों के बारे में सब कुछ भूल गया। उसका मन पूरी तरह से भगवान के विचारों में डूबा हुआ था। मवेशी अपनी मर्जी से चरते रहे। वे एक किसान के खेत में गए और वहां की अच्छी हरी फसल खा गए। खेत के मालिक किसान ने देखा कि मवेशी उसकी फसल को नष्ट कर रहे हैं और उसे गुस्सा आ गया। वह मवेशियों की ओर दौड़ा और उन्हें अपने खेत से भगा दिया। किसान फिर राय बुलार के पास गया। उसने उससे कहा, मेहता कालू के मवेशियों ने मेरी फसल खा ली है। उसके बेटे ने उन्हें मेरे खेत में घुसने दिया। जब मवेशी मेरी फसल खा रहे थे तब वह सो रहा था। मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेहता कालू को मेरे नुकसान की भरपाई करने का आदेश दो। राय बुलर ने मेहता कालू को बुलाया। उन्होंने गुरु नानक को भी बुलाया। उन्होंने उन्हें किसान की कहानी सुनाई। उन्होंने मेहता कालू से किसान के नुकसान की भरपाई करने को कहा। मेहता कालू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटे से निराश तो था लेकिन उससे बहुत प्यार करता था। मेहता कालू किसान को हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि गुरु नानक, जो शांत और चुप थे, ने राय बुलार से पूछा, क्या आप खेत का निरीक्षण करने के लिए किसी को भेज सकते हैं? उन्हें देखने दें कि मेरे मवेशियों ने कितना नुकसान किया है, फिर आप हमें बता सकते हैं कि कितना भुगतान करना है। राय बुलार ने अपने एक आदमी को किसान के साथ खेत में भेजा। जैसे ही वे दोनों खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फसल बिल्कुल ठीक थी, उसमें से कुछ भी खाया नहीं गया था। दोनों वापस राय बुलार के पास गए। उस आदमी ने उनसे कहा, साहब, किसान ने झूठ बोला है। उसकी फसल ठीक है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसान बोला, बहुत बढ़िया साहब, मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला। मवेशियों ने मेरी फसल खा ली, लेकिन अब सब ठीक है। बल्कि यह पहले से भी ज्यादा हरी भरी और अच्छी है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। राय बुलार ने कहा, हमारा नानक भगवान से प्रेम करता है। वह हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है। भगवान उससे प्रेम करते हैं। भगवान ने नानक के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। उसने फसल को फिर से हरा भरा और स्वस्थ बना दिया है। मैं उसके सामने अपना सिर झुकाता हूं। वह महान है। मेहता कालू, उस पर हमेशा दया करना।
अगर वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। बाद में इस मैदान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे गुरुद्वारा श्री कियारा साहिब या पवित्र मैदान कहा जाता है।